बस यहीं पर। घर के सामने उतार देता हूँ मैं तुम्हें। नहीं, यहीं उतार दो। रेयान, प्लीज ऐसा मत करो। सब कुछ जानबूझकर मत करो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे पास है। तुम अपनी मर्जी से मुझसे अलग तो रह सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मेरे पास है, जो मर्जी हो जाए तुम भी मेरी हो रेयान। रेयान, हम दोनों चाहे कहीं भी चले जाएं, ये जंग हमारे बीच हमेशा रहेगी मीरान। कम से कम तब तक जब तक तुम्हारे अंदर का इंतकाम खत्म ना हो जाए। वो मोहब्बत जिसकी कल तक तुम्हें कदर नहीं थी, आज तुम उसे वापस पाना चाहते हो ना, मगर बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ पछतावा बचा है। काश की हकीकत इससे मुख्तलिफ होती। जब तक कि वो खत नहीं मिल जाता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। वैसे भी हम दोनों के बीच अब हम नहीं बचा है। आज से हम दोनों अलग हैं। तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो रेयान। मुझे खुद को सच्चा साबित करने का वक्त भी नहीं दे रही। बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रही मेरे साथ। तुमने भी तो मेरे बाबा के साथ ऐसा ही किया था। अब तुम्हें एहसास हो रहा है मीरान, कैसा लगता है जब आप बेकसूर हो और चिल्ला रही हो, जबकि हर शख्स आपको कातिल कहकर बुला रहा हो। अब तुम्हें एहसास होगा कि झूठा इल्जाम लगने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन आज भी तुम्हारे साथ वो नाइंसाफी नहीं हुई जो मेरे बाबा के साथ हुई है। और वो नाइंसाफी जो मेरे साथ कर रही हो, तुम्हारे बाबा कुछ भी कहते हैं वो ठीक है, मैं जो भी कहता हूं वो गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे यकीन है कि बाबा झूठ नहीं बोल सकते। रेयान, ठीक तो हो ना? कहां गई थी तुम रेयान? हॉस्पिटल गई थी मैं। क्यों? तुम हॉस्पिटल क्या करने गई थी? बताया तो था कि बाबा के सामान में वो खत मौजूद था, लेकिन तो तुम उसी खत के चक्कर में गई थी। रेयान, अगर वो होता तो मिल जाता अब तक। खत्म करो इस मसले को अब। मैं इतनी आसानी से नहीं करूंगी खत्म। रेयान, क्यों रेयान? इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए? कम से कम मुझे तो बताओ। मीरान की अम्मी ने लिखा था बहुत साल पहले मेरे बाबा के लिए वो खत, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। बाबा उस रात शायद उस खत के बारे में बात करना चाहते थे, ताकि वो मीरान को अपनी सच्चाई का सबूत दे सके। मतलब ये सब सच है? लेकिन इतने सालों के बाद अंकल के पास वो खत कहां से आ गया? मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त हमारे लिए वो खत ढूंढना बहुत जरूरी है। उस रात जो भी हॉस्पिटल में मौजूद था, मैंने सबसे पता कर लिया, मगर कोई भी कुछ नहीं जानता। खुदा जाने कि वो खत किसके हाथ लग गया हो, मगर कहीं अंकल ने तो नहीं उठा लिया? बाबा?
नहीं, अगर उनके हाथ में खत लग जाता तो अब तक उन्होंने सबको बता देना था, और उस खत को वो सबके सामने लाकर दादा की नजरों में हीरो बन जाते। रेहान, हो सकता है कि वो बातों के दरमियान ही उनसे कहीं गिर गया हो। मेरा मतलब है, इतनी भाग दौड़ में एक कागज के टुकड़े पर कौन ध्यान देगा? तुम्हें नहीं लगता? तो फिर यारन? रेहान, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अंकल को पता है ना कि वो मासूम है, हमें भी मालूम है। और ना ही मीरान को अंकल की वजह से कोई कुछ कह रहा है। वो इस बार भी बच गया। तुम इस तरह परेशान होकर खुद को तकलीफ दे रही हो और कुछ नहीं। तो फिर मैं और क्या करूं? मेरे हाथ में बाबा की बेगुनाही का एक सबूत मिला था, उसे खो नहीं सकती हूं मैं। अगर तुम्हें खत मिल गया तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम वो सबको दिखाओगी और सब तुम्हारा यकीन कर लेंगे? वो कह देंगे कि ये सब झूठ है, दिलशन ने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं, और कहेंगे कि खिजर एक मरी हुई औरत के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर क्या होगा? तुम ही परेशान होगी ना। आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और जो कुछ मैंने खुद सहा है वो मेरे बाबा को कातिल कहते हैं। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये घिनौना इल्जाम? उस औरत ने बहुत ही चालाकी से मेरे बाबा की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार करूं मैं? जिस तकलीफ से मेरे बाबा गुजर रहे हैं वो देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लूं मैं आजाद भाई? हाँ, ये चाहते हैं आप मुझसे? क्यों आजाद भाई, क्यों? तो तुम वो खत मीरान के पास वापस जाने के लिए ढूंढ रही हो? क्या होगा फिर? तुम्हारे अबू बेगुनाह साबित हो भी गए तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी क्या? क्या तुम मीरान के साथ ऐसे जिंदगी गुजार सकोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मीरान के सिर्फ एक बार माफी मांगने से उसके किए सारे जुल्म भुला दिए तुमने। क्या खुद की इतनी ही अहमियत है तुम्हारी नजर में? क्या वाकई ऐसा लगता है आपको? हमेशा ऐसा ही होता है। जिससे प्यार हो उसके किए सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेता है इंसान। उसमें कितनी ही बुराइयां हो लेकिन दिल नहीं मानता। हमेशा यही सोच आती रहती है कि अगर उसने गलत किया है तो यकीनन इसकी कोई वजह होगी। और ये सब सोचने में वो ये भूल जाता है कि वो खुद के साथ कितनी बेइंसाफी कर रहा है। आप जो सोचना चाहते हैं वो सोचें, मगर मैं वो खत सिर्फ इसलिए ढूंढ रही हूं ताकि सच्चाई सामने आ सके। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो खत ढूंढ कर ही रहूंगी।